कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नई कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में मिनरल न्यूट्रिशन को शुरू किया था और आज हम लोग इसी मिनरल न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है रोल क्या है माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट का, उसके बारे में देखेंगे और इसका क्या क्या फंक्शंस है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो में नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट की यदि फंक्शंस की बात किया जाए तो ये जो है माइक्रो और मैक्रो दोनों मिला करके क्या बनता था, एसेंशियल एलिमेंट्स बनते थे। तो यानी हम लोग सीरियसली सीधी से एसेंशियल एलिमेंट की यदि क्राइटेरिया देख लें तो दोनों की क्राइटेरिया जो होगा वो पूरा हो जाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट की क्राइटेरिया अब ये देखिएगा, जितना भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। प्लांट के जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि आपको परमिएबिलिटी हो गया सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि जो और भी जो भी एंजाइमिक एक्टिविटी होता है उसमें ये अपना रोल प्ले ही करेगा। उसका मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स इसका एसेंशियल एलिमेंट्स का जो होगा वो इसके जो है मेन कंपोनेंट होगा प्लांट के। वो सारा का सारा या तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे या कोएंजाइम्स के फॉर्म में जो है वो पाया जाएगा। इनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज होता है इसके बारे में हम लोग देख लें। तो मॉलिब्डेनम के कारण जो डिजीज होता है, मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर में जो डिजीज होता है ये डिजीज होगा। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि जो मैग्नीज की डिफिशियंसी से जो है पी में आपको मार्च स्पॉट नामक डिजीज जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें मैग्नीज की डिफिशियंसी से जो है आपको ओट में जो है डिजीज दिखाई पड़ेगा, ग्रे या एस्पिक स्पॉट्स जो है, ग्रे बोलिए या एस्पिक स्पॉट डिजीज बोलते हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा मैग्नीज की डिफिशियंसी से ओट में। नेक्स्ट हम लोग यदि बात करें कॉपर की डिफिशियंसी की तो कॉपर की डिफिशियंसी से जो है सिट्रस में जो है आपको डाई बैक ऑफ सिट्रस डिजीज जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉपर की डिफिशियंसी से जो है आपको लेग्यूमिनस प्लांट में आपको जो है वो रिक्लेमिनेशन डिजीज जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखें यदि जिंक के बारे में है तो जिंक के जो डिफिशियंसी है उसके डिफिशियंसी से पेडिफिल में जो है आपको ये खारा डिजीज जो है आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें बोरॉन की डिफिशियंसी से, बोरॉन के बारे में, तो बोरॉन की डिफिशियंसी से जो है वो ब्राउन हार्ट रूट बीट में जो है वो ये डिजीज दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यदि बोरॉन की डिफिशियंसी यदि देखें तो बोरॉन की डिफिशियंसी से जो है वो शॉर्ट एक्सिस डिजीज जो है वो दिखाई पड़ता है। अब हम लोग जितने भी एलिमेंट्स देखे थे हम लोग उसके क्या क्या मोड फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है और उसका क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है प्लांट में, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्लोरीन। और क्लोरीन
तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है नाइट्रोजन। तो देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन इस साइड से इस कॉलम में से जो होगा वो एब्जॉर्प्शन फॉर्म होगा, और इसका इस कॉलम में जो होगा वो है आपका फिजियोलॉजिकल, उसका क्या क्या रोल है इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में, और कुछ ऐसे होंगे नाइट्रोजन जो कि ऑप्टेक किया जाएगा आपको नाइट्राइट या अमोनियम आयन के फॉर्म में जो है उसका एब्जॉर्प्शंस होगा। यानी इसका नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शंस की बात किया जाए तो ये 3 फॉर्म में एब्जॉर्प्शन जो है आपको दिखाई पड़ेगा। पहला तो है नाइट्रेट के फॉर्म में, दूसरा नाइट्राइट या आपको अमोनियम आयन के भी फॉर्म में जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो नाइट्रोजन जो है जितने भी आपको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होते हैं उसके लिए जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए ये जो है आवश्यक होता है, और उसके लिए जो ये मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है ये नाइट्रोजन। नेक्स्ट यदि बात करें नाइट्रोजन की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होगा मेन कंस्टिट्यूएंट होता नाइट्रोजन जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन के। जो आपका एमीन ग्रुप रहता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, और वही नाइट्रोजन जो है आपको सेम नाइट्रोजन दिखाई पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड्स जो रहते हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो रहते हैं उसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, और नाइट्रोजन जो है आपको विटामिन्स वगैरह जितने भी हैं उनमें कुछ कुछ विटामिन्स में जो है नाइट्रोजन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि क्लोरोफिल की बात किया जाए तो क्लोरोफिल में भी आप जानते हैं जो पेरिन रिंग रहता है उस रिंग्स में जो है वो नाइट्रोजन्स पाया जाता है जो कि लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है मैग्नीशियम को। नेक्स्ट यदि देखिएगा एंजाइम्स में तो ये एंजाइम्स और एंजाइम एमाइड के फॉर्म में जो है वो भी पाया जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन यदि बात किया जाए तो ये हार्मोन के फॉर्म में जो भी होता है वो भी ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको H2P4O- या HPO4 2- के फॉर्म में जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो फास्फोरस जो होगा वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, और कुछ फास्फोरस जो होगा वो प्रोटीन के में भी पाया जाएगा। और नेक्स्ट यदि मेनली जो है वो आपको न्यूक्लिक एसिड्स जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स है उस न्यूक्लिक एसिड्स में आपको दिखाई पड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें भी जो है आपको ये फास्फोरस जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो जितने भी फास्फोरस हैं वो फास्फोरस जो है आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा। जितने भी फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होते हैं उन सारे रिएक्शंस में जो है ये फास्फोरस जो है वो रिक्वायर्ड पड़ता है। नेक्स्ट यदि फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो ये फास्फोरस जो होगा ये जो है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है वो एटीपी, उसमें जो है आपको फास्फोरस जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पोटासियम के बारे में। तो पोटासियम की यदि एब्जॉर्प्शंस के बारे में बात किया जाए तो पोटासियम जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं K+ आयन के फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और यदि इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो ये जो होगा पोटासियम जो होगा वो आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है ये रिक्वायर्ड पड़ता है, जैसे कि बड हो गया, लीफ हो गया, रूट टिप हो गया, यहाँ पे ये पोटासियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे मिनरल न्यूट्रिशन में कि जो पोटासियम के इनसाइड और आउटसाइड आने से स्टोमाटा जो है वो कंट्रोल होता था, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए ये पोटासियम जो है वो मेन रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट यदि फंक्शंस की बात किया जाए तो ये पोटासियम जो है वो मेंटेन करता है सेल में कैटायन एनायन बैलेंस के लिए, ये जो है मेन रोल प्ले करेगा। और जो है ये इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, जो भी है वो ये इन्वॉल्व होने जा रहा है। नेक्स्ट यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि पोटासियम जो है वो हेल्प करता है एंजाइमिक एक्टिवेशंस ऑफ एंजाइम्स के लिए, जैसे कि आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया इस एंजाइम्स में, जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज़ किया जाता है। ऐसे और भी एंजाइम्स हैं जिसमें कि ये पोटासियम्स जो है वो एक्टिवेटर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट यदि फंक्शन की बात किया जाए तो ये आप देखिएगा कि सेल के टर्जिडिटी को भी ये जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैल्शियम आयन के बारे में। तो कैल्शियम में आप ये देखिएगा कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेनली कैल्शियम +2 आयन के फॉर्म में होता है। और यदि इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो कैल्शियम की जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में ये देखिएगा, जो कैल्शियम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए जो है, और डिफरेंशिएटिंग जो भी टिश्यू होगा वहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होता है, जो कि कैल्शियम जो है वो मिडिल लैमेला फॉर्मेशंस के लिए जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जो है कैल्शियम्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है लैमेला में, जो है मिडिल लैमेला में जो है ये कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में पाया जाता है मेनली, वहाँ पे इसका यूज़ भी आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि फंक्शंस की बात किया जाए तो ये जो है वो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशंस में जो है ये मेन रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर भी जो है इसका यूज़ जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि क्रोमोसोम की सिंथेसिस की यदि बात किया जाए तो वहाँ पर भी जो है कैल्शियम का यूज़ जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा मैग्नीशियम +2 आयन के फॉर्म में जो है मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग यदि इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आप ये देखिएगा कि ये एंजाइम्स जो होता है वो ये जो होगा वो एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशंस में, जैसे कि हेक्सोकाइनेज हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया। इस एंजाइम के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है इस एंजाइम के लिए आपको पोटासियम और मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये जो है वो पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट जो आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस के टाइम्स जो है वो रोबिस्कोज को एक्टिवेट करने के लिए भी जो है ये मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पड़ता है। और पेपकेज जो है वहाँ पर भी ये उसके एक्टिवेशंस के लिए जो भी है ये एलिमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो ये जो है वो डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के टाइम भी इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ रिंगिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोफिल्स, जो है उसके बीच में जो है ये सेंट्रल मेटल के तौर पे ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये जो है आप सेल वाला टॉपिक यदि पढ़े होंगे तो आप हम लोग जब राइबोसोम्स पढ़े थे तो राइबोसोम्स के जो दोनों सब यूनिट्स थे वहाँ पे जो है वो दोनों सब यूनिट्स अलग अलग रहता था, तो दोनों सब यूनिट्स को प्रॉपरली बाइंड करने के लिए मैग्नीशियम की जो है वो प्रॉपर कंसंट्रेशंस थे, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशंस थी वो 0.01 मिलीमोल कंसंट्रेशंस जो है वो रिक्वायर पड़ता था मैग्नीशियम की। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं जो है वो है सल्फ़र। इस सल्फ़र्स जो है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट में सल्फेट के फॉर्म में। और यदि इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो ये सल्फ़र्स जो होगा वो कुछ प्रोटीन्स हैं जिसमें कि आपको
ये सल्फ़र जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ एमिनो एसिड्स हैं जैसे कि आपको सिस्टीन है उसमें दिखाई पड़ेगा, मिथियोनिन है ये एमिनो एसिड्स में दिखाई पड़ेगा, सिस्टाइन है इस सिस्टाइन में भी जो है ये जो है सल्फ़र दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, जो सल्फ़र कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड्स का नाम बताएं, तो आप मिथियोनिन और सिस्टीन जो है नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, तो नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है ये जो है मेंटेन करता है ये जो है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है कोएंजाइम्स के, जैसे कि विटामिन्स हो गया, विटामिन में आपको थायमिन, बायोटिन जो है इसमें देखिएगा, और ये कोएंजाइम्स के फॉर्म में भी जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट यदि देखिएगा फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे फेरोडॉक्सिन्स जो है उसमें भी आपको सल्फ़र जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आयरन के बारे में। तो आयरन जो है वो मेनली एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट में, आयरन +2 और +1 के फॉर्म में जो है, सॉरी +3 के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो +2 और +3 दोनों के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट यदि हम इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करें, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ज़्यादा माइक्रो एलिमेंट हैं उसकी रिस्पेक्ट में ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, फिर भी ये रखा जाता है कहाँ पे, माइक्रो एलिमेंट में। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा, इसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आप ये देखिएगा कि ये जो है मेन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन में ये इन्वॉल्व होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। फेरोडॉक्सिन्स जो हैं उसके अंदर जो है ये आयरन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो साइटोक्रोम में जो है ये वहाँ पर भी आपको आयरन दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे, देखेंगे कि जो जितना भी रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज एग्जाम्स होते हैं जो वहाँ पे जो है आपको आयरन +2 से जो है वो आयरन +3 के फॉर्म में कन्वर्जन होता है, जिसके टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हम यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो इस केस में जो है वो कैटालिस के केसेस में ये जो है कैटालिसिस के रिएक्शंस में जो है वो दिखाई पड़ेगा, और पेरोक्सीडेज में जो है वो दिखाई पड़ेगा, और आपको जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स जो है वहाँ पर भी जो है ये आयरन जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो ये जो होगा इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में, और ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में जो है ये वो मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ये हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज का फंक्शंस के बारे में बात करें तो मैग्नीज का जो है वो अब्जॉर्प्शन जो है वो देखा जाता है Mn+2 के फॉर्म में, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो बहुत सारे एंजाइम्स जो कि आपको इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, रेस्पायरेशंस में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स में, वहाँ पर ये जो है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेटेड के तौर पे ये जो है मैग्नीज जो है वो काम करता है। नेक्स्ट यदि हम इसके बारे में बात करें, इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में, ये जो होगा बेस्ट डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होता है। मैग्नीज जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में जो है वो मेन रोल प्ले करता है, और ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो दिखाई पड़ेगा आपको कहाँ पे, pH2 कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टाइम्स जो है वो मैग्नीज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बोरॉन के बारे में। तो बोरॉन का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा किस फॉर्म में, तो BO3 के फॉर्म में जो है वो दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट इसका फॉर्म जो होगा एब्जॉर्प्शन का B4O7 के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट यदि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात किया जाए तो नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो आप देखिएगा कि ये जो है
है रिक्वायर्ड पड़ेगा फॉर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशंस ऑफ कैल्शियम्स के लिए जो है ये मेन रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आप इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशंस के लिए। फ्लोएम में जो ये प्रोसेस होता है उस टाइम जो है वो मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो इसका फंक्शंस आप ये देखिएगा कि जो है ये रिक्वायर्ड पड़ता है फॉर मेम्ब्रेन फंक्शंस के लिए। जैसे कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेशंस में जो है ये रिक्वायर्ड पड़ेगा। दूसरा जो है आपको सेल एलोंगेशंस के टाइम इसको रिक्वायरमेंट दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो है सेल डिफरेंशिएशन के में जो है इसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ओनली ये ऐसा माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो कि नहीं जुड़े हुए होते हैं कोई भी एंजाइम्स से विथ एक्टिवेटर के तौर पे। नेक्स्ट हम लोग जो एलिमेंट्स देखने वाले हैं वो है जिंक। तो जिंक का अब्जॉर्प्शन जो है वो आपको Zn+2 के फॉर्म में जो है वो जिंक का एब्जॉर्प्शन दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यदि इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करें, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स में जो है ये एक्टिवेटर के तौर पे काम करेगा। जैसे कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम में दिखाई पड़ेगा, उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टिडेज में दिखाई पड़ेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इसका हम लोग रोल की बात करें तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑक्सीजन की सिंथेसिस के टाइम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग जो एलिमेंट्स बात करने वाले हैं वो है कॉपर। तो कॉपर जो है वो ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में जो है वो इसका अब्जॉर्प्शंस होता है, यानी कॉपर+2 के फॉर्म में होता है इस पर अब्जॉर्प्शंस। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में तो ये जो होगा एसेंशियल होता है फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म्स। जितने भी प्लांट में होते हैं वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये जो होगा वो एसोसिएटेड होगा कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे आपको रेडॉक्स रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शंस। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि कॉपर मेटल्स जो है वो रहता है। उस टाइम कॉपर+1 से कॉपर+2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिस टाइम ये रेडॉक्स रिएक्शंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके फंक्शंस के बारे में तो नेक्स्ट में जो है हम लोग देखें कि ये जो होगा इसेंशियल होगा विटामिन सी के सिंथेसिस के लिए। यानी विटामिन सी के बारे में बात करें तो उसका केमिकल नेम्स जो है वो है अस्कॉर्बिक एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग जो इसके फंक्शंस के बारे में बात करें कॉपर के तो अगला फंक्शन जो है ये जो है वो प्लास्टोसाइनिन्स जो है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो है वो ब्लड्स है जो कि इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, उसमें कॉपर+2 आयंस जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसका फंक्शंस तो साइटोक्रोम ए और A3 में जो है वो कॉपर आयंस जो है वो रहता है। नेक्स्ट हम लोग जो एलिमेंट्स देखने वाले हैं वो है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम के बारे में आप ये देखिएगा कि जो मोलिब्डेनम जो है इसका अब्जॉर्प्शंस जो होता है वो इसका अब्जॉर्प्शंस जो है देखिएगा आप MO2+ में जो है इसका अब्जॉर्प्शंस किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये जो होगा बहुत सारे एंजाइम्स जो होता है वो कंपोनेंट, बहुत सारे एंजाइम के ये कंपोनेंट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दिखाई पड़ेगा, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में जो है वो दिखाई पड़ेगा आपको। अगले जो हम लोग एलिमेंट्स देखने वाले हैं वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन का मेनली अब्जॉर्प्शन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा किस फॉर्म में, क्लोरीन माइनस आयन के फॉर्म में जो है इसका अब्जॉर्प्शन दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो आप देखिएगा कि जो है ये जो होगा वो आपको सोडियम और पोटेशियम को
डिटरमाइनिंग के लिए और सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन इसका बैलेंस के लिए, कैटायन आयन बैलेंस के लिए क्लोरीन का रिक्वायरमेंट देखा जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो है आप जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वहाँ पे क्लोरीन का रोल जो है वो आपको रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइम जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निकल के बारे में। तो निकल जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं निकल +2 के फॉर्म में। और इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं जिसमें ये एक्टिवेटर के तौर पे जो है वो काम करता है, जैसे कि आपको यूरेज एंजाइम्स हो गया वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ये एंजाइम्स जो होता है वो स्प्लिट करता है आपको यूरिया को स्प्लिट करने में काम करता है। और ये प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन और 10 के टाइम जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो एलिमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर किया कीजिए ताकि कभी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।